नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बकैती। बकैती एक ऐसा मुद्दा जिसमें आप बातों ही बातों में जान जाते हैं कि क्या है जुमला, क्या है जंजाल और कैसे फैला हुआ है ये जाल। हे नाथ, हे हाथ, हे कमल, ये क्या हो रहा है? बीजेपी में कांग्रेस का हर गद्दार कमल दल का सरताज बनता जा रहा है। बीजेपी की कुर्सी पर कांग्रेसी सवार है। मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत करते करते आज खुद कांग्रेस युक्त हो गए हैं। गले में उनके चारों ओर कांग्रेस की माला है। कमाल हो गया है। क्या करना चाह रहे हैं मोदी जी? मोदी जी इतने कांग्रेसी अगर बीजेपी में लाओगे तो बीजेपी वाले कहां जाएंगे? ये बीजेपी के लोग सोचते रहे। क्यों जयचंदों का घर हो गई है बीजेपी? क्यों गद्दारों की पनाहगाह हो गई है बीजेपी? क्यों भ्रष्टाचारियों का मंदिर बन गई है बीजेपी? क्यों कल तक जिन्हें आप चोर, लुटेरे, डाकू बता रहे थे, जिनके विधवा विलाप कर रहे थे, आज वो लोग बीजेपी के सितारे, बीजेपी के आभूषण, बीजेपी की शान, बीजेपी की सम्मान कैसे बन गए हैं? जिसे लुटेरा कहते कहते आप थकते नहीं थे, जिसे चोर बताते बताते आप अघाते नहीं थे, जिसकी भ्रष्टाचार की किताबें आपने छपवा के जनता में बंटवा दी, वही हेमंत बिस्वा शर्मा आज आपके मुख्यमंत्री हैं। कैसे धुल जाते हैं ये दाग? कैसे मिटा देते हैं आप उनके भ्रष्टाचार के कलंक को? कैसे गद्दार बनते ही आप उन्हें पवित्र मान लेते हैं? शुरुआत करते हैं। 35% से ज्यादा कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के विधायक बीजेपी में आराम कर रहे हैं। न सिर्फ आराम कर रहे हैं, बल्कि जो संघर्ष करके जमीन से आया हुआ बीजेपी कार्यकर्ता है, जिसने अटल आडवाणी जी के समय में पार्टी के कार्यकर्ता बनकर संघर्ष किया है, लाठियां, डंडे, पुलिस की यातनाएं सही हैं, आज वो कांग्रेस से आए हुए जयचंदों के जेब में है, उनकी चाकरी करने को मजबूर जान पड़ता है। सिर्फ मुख्यमंत्रियों पर अगर बात करें तो देखिए कि कांग्रेस के कितने पूर्व मुख्यमंत्री आज बीजेपी के चमचमाते सितारे बने हैं। क्या बीजेपी का अपना कोई कद्दावर नेता नहीं था जो मुख्यमंत्री बन सकता? क्या बीजेपी के अपनी कोई ताकतवर ऐसे नेता नहीं थे जो इन गद्दारों की जगह ले सकता? क्या बीजेपी में कोई ऐसा भला बड़ा चेहरा नहीं बना पाए मोदी जी अपने बाद कि जिसके सहारे राज का विस्तार कर पाते, पार्टी का विस्तार कर पाते? लिस्ट है बड़ी लंबी। नारायण राणे 2017 में कांग्रेस छोड़कर आए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज केंद्रीय मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश से किरण कुमार रेड्डी जो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, आज बीजेपी के बड़े नेता हैं। कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री, कई बार मुख्यमंत्री की शपथ ली, आज वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है बीजेपी के, और उनकी बेटी जय इंदर कौर बीजेपी की महिला अध्यक्ष पंजाब प्रदेश। एसएम कृष्णा एक और कर्नाटक का पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के खाते में मुख्यमंत्री थे, बीजेपी में शामिल हुए। दिगंबर कामत गोवा के, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत गोवा से थे, अब बीजेपी की शान और सितारे हैं। विजय बहुगुणा कांग्रेस के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज बीजेपी के अंदर शान से हैं और उनके पुत्र साकेत बहुगुणा मंत्री हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, आज बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं। अशोक चौहान, आपने तो ये नाम बहुत सुना होगा मोदी जी की जुबान से भी। एक आवासीय घोटाला हुआ था जिसमें शहीदों की विधवाओं के आवास पर चौहान को बहुत घेरा था बीजेपी ने, बड़ा करारा हमला किया था, प्रहार किया था, रोया था और कहा था ये विधवाओं की जमीन खा गए। आज वही विधवाओं की जमीन खाने वाले 12 तारीख को कांग्रेस छोड़ते हैं, 13 तारीख को बीजेपी ज्वाइन करते हैं और 14 तारीख को बीजेपी उन्हें अपना राज्यसभा का सदस्य बनाकर जितवा देती है। अब विधवाओं की जमीन का क्या होगा? मोदी जी जो आप रोते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे, अब उन्हें न्याय कौन दिलाएगा? वो विधवाएं कहां जाएंगी? एनडी तिवारी एक बुजुर्ग नेता, कद्दावर नेता होते थे,
53 साल तक कांग्रेस में रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, और जाते जाते वो भी बीजेपी में शामिल हो गए, या बीजेपी ने उनके लिए भी बाहें फैला दी कि आप आइए। कोई भी व्यक्ति चला आए, उम्र की सीमा नहीं है, जाति का बंधन नहीं है, कद पद सब बीजेपी देने को तैयार है, बशर्ते वो कांग्रेसी होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेसियों के लिए इतनी लालायित क्यों है? रवि नायक गोवा का एक और बड़ा चेहरा, इन्हें गोवा का पलटू राम भी कहें तो गलत नहीं होगा। 2000 में कांग्रेस छोड़ी, 2002 में फिर वापस कांग्रेस चले गए, और 2021 में फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। ये नीतीश के नक्शे कदम पर चलने वाले गोवा के रवि नायक हैं। ऐसे और बात करें, एक दिन का मुख्यमंत्री जो कांग्रेस खाते से बने थे उत्तर प्रदेश से, जगदंबिका पाल, बीजेपी ने उनके लिए भी बाहें फैलाई, और न सिर्फ जगदंबिका पाल के लिए रेड कारपेट बिछाया, बल्कि उन्हें अपनी पार्टी से सांसद। और गोवा के बड़े नेता हैं प्रताप राणे, मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के दम पर, और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए। आज उनके पुत्र विश्वजीत राणे मंत्री हैं बीजेपी की सरकार में, और बहू उनकी विधायक है। इससे क्या समझा आपने? इसके अलावा आरपीएन सिंह से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतिहास और स्थिति आप देख ही रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपने ही पार्टी के भीतर घात करके भाजपा को वरदान दिया, और कमलनाथ की पंजे की सरकार, हाथ की सरकार को गिराकर कमलनाथ को छोड़ कमल दल का साथ दिया था। आज वो केंद्रीय मंत्री हैं। बहुत सारे ऐसे चेहरे जिन्हें आप देख सकते हैं। ऐसे ही एक चेहरा जतिन प्रसाद ब्राह्मण नेता उत्तर प्रदेश का है, जो अभी बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनके पिताजी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। इस सारी कवायद में आप सोचिए कि क्या होगा जब उधार के लाए नेता एक बार फिर से अपने घर की वापसी कर देंगे। क्या होगा जब कांग्रेस से आए कांग्रेसी नेताओं का एक बार फिर कांग्रेस प्रेम जग जाएगा। क्या होगा जब ये फिर से एक बार बीजेपी को हराने के लिए सारे नेता कांग्रेस की तरफ लामबंद हो जाएंगे। ऐसा क्या होगा? उन कार्यकर्ताओं पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने कमल दल को बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। अगर उधार के बीच कांग्रेस के नेताओं से ही बीजेपी को अपना घर भरना था, तो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी का सबसे चमकदार, सबसे अच्छा चेहरा आज कांग्रेस से आया हुआ जयचंद ही क्यों होता है? सोच तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे होंगे, सोच तो बीजेपी के रणनीतिकार भी रहे होंगे, सोच तो वो तमाम लोग रहे होंगे जो पर्दे के पीछे इस सरकार को बनाते चलाते बिगाड़ने का खेल खेलते हैं। सोच 24 भी रहा है कि गद्दारों से भरी भाजपा के डीएनए में क्या है। ये बकैती कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा। और अगर बकैती में दम है तो बातों के बता से बांटते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर किसी अलग और अगले मुद्दे पर करेंगे बकैती। नमस्कार।